Hey guys, a very warm welcome to my channel. This is Avishi Pandey and you all are watching Avishi Hood. So guys, this is our part 2 of the chapter metals and non-metals that we were doing. So in the first part we have covered a little introduction of this chapter, and in this part we will do the topic occurrence of metals. I have already told in the previous part. So without any further ado, let's get started with the video. Alright, so there are few important terms, few keywords that you are going to study in this topic, occurrence of metal. So as the title suggested, occurrence in metals, in this topic we are going to see different conditions in which metals occurs. So सबसे पहले तो metals do occur in the combined form as minerals in the rocks. इसका मतलब कि metals जैसे occur होते हैं, जैसे origin होते हैं, तो सबसे पहले तो वो कहाँ होते हैं एंड वो कैसे किस फॉर्म में होते हैं. तो फॉर्म के लिए हम बोलेंगे मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स कुछ नहीं होता है, बट ये होता है कि जो मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. और वो जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो प्योर मेटल्स के साथ में वो कंबाइंड स्टेट में वो और क्या होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में. बट मेटल्स जो कि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं दे आर नोन एज मेटेलिक मिनरल्स. नाउ ये तो हो गई फॉर्म की बात कि कैसे फॉर्म में होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. अब हम लोग आते हैं कि कहाँ पे ओरिजिन होते हैं. तो मेटल अकर्स इन देयर ओर्स. ओर इज़ नथिंग बट, देखो एक एग्जांपल लेते हैं. दो रॉक है हमारे पास, दो रॉकी सरफेसेस हैं. ठीक, दो रॉकी सरफेस हैं. पहला जो ए वाला रॉकी सरफेस है ना, उसमें जो मेटेलिक मिनरल्स है, वैसे ऐसे बहुत सारे ना बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, रॉकी सरफेस होते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो उसमें से मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है. और ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, जिसमें टाइम, एफर्ट और मनी तीनों चीज़ लगती है. ठीक है, तो ऐसे रॉकी सरफेस पे जहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में है एंड उसको माइन करना हमारे लिए वर्थ इट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपना उसमें एक्सपेंस भी लगा रहे हैं, मनी भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, बट जो अमाउंट हमको मिल रहा है दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल. बट अगर सेकेंड हैंड साइड बी वाले रॉकी सरफेस का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे जो रॉकी सरफेस है, वहाँ पे जो रॉक्स हैं उसमें जो मेटेलिक मिनरल्स है वो बिग क्वांटिटीज़ में है, लार्ज क्वांटिटीज़ में है. तो उसमें अपना टाइम, अपना एफर्ट और अपना मनी एक्सपेंस लगाना वर्थ इट है, क्योंकि उसमें से जो हमको मिनरल्स मिलेंगे, उसमें जो मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे, उससे जो एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे वो हमारे लिए वर्थ इट है, वो हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिटेबल है. ठीक है, तो ores is nothing but the rocks in which metallic minerals occurs in profitable quantity. What is profitable quantity? Is nothing but profitable quantity वो quantity metallic minerals की जो वर्थ इट हो, जिसमें अपना समय, पैसा और एफर्ट लगाना वर्थ इट हो, मतलब कि लार्ज क्वांटिटीज़ में हो. ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट कीवर्ड ऑफ योर अकरेंस ऑफ मेटल टॉपिक, दैट इज़ योर ओर. आई होप दैट ओर्स आपको अच्छे से. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज गैंग. GANGUE बट इज़ प्रोनाउंस्ड एज DANG वाला गैंग ओनली. ना अब क्या होता है कि जो मेटल्स की ओर होती है, हमने ये पढ़ लिया कि मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. बट वो जो कंबाइंड फॉर्म होता है ना मेटल्स का, मैंने बोला था कि वो कंबाइंड फॉर्म में एक तो प्योर मेटल होता है ऑब्वियसली, उसके साथ जो कंबाइंड फॉर्म में ना उसके साथ जो सब्सटेंस होता है वो आगे पढ़ेंगे, तो वो नथिंग बट गैंग होता है. व्हाट इज़ गैंग? तो मेटल्स के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. इम्प्योरिटीज़ वो वैसे मिनरल्स कह सकते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, दैट आर नॉट मच ऑफ यूज़, उनको हम लोग बेसिकली इम्प्योरिटीज़ की कैटेगरीज में रखते हैं. तो इसीलिए मेटल्स जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं उनके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं गैंग. इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए, सो इट इज़ रिटन हियर इम्प्योरिटीज दैट अकर्स विद मेटेलिक मिनरल्स. सिंपल ऐसे भी होते हैं विच आर नॉट वेरी रिएक्टिव बट अकर्स इन द फ्री स्टेट इन नेचर. पर ले लेते हैं हम लोग गोल्ड का. ठीक है, इंग्लिश में चाहिए डेफिनेशन, मेटल्स विच आर नॉट वेरी रिएक्टिव एंड अकर्स इन द फ्री स्टेट इन नेचर. सिंपल एग्जाम्पल के लिए आप गोल्ड ले सकते हैं. ठीक है,
इन मेटल्स की ओर में इन मेटल्स के साथ साथ बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी गैंग इम्प्योरिटीज़ कुछ भी कह सकते हैं, प्रेजेंट होती हैं। बात हो गई हमारे नोबल मेटल्स की, मतलब कि जो कि इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, उनके अकरेंस की बात हो गई। बट ऐसे मेटल्स का क्या जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स कैसे अकर होते हैं अपने ओर्स में, अर्थ पे कैसे अकर होते हैं? तो सोडियम जैसे मेटल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके साथ साथ मेटल्स की ना कार्बोनेट और क्लोराइड जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। नाउ इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेटल्स के साथ साथ, ठीक है। अब मेटल्स को उनके ओर से प्योर फॉर्म में हम लोग लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो गैंग या फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं दैट आर नॉट मच ऑफ यूज़, उनका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उनका कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनकी सिग्निफिकेंस नहीं होती है, तो वो हमको नहीं चाहिए होती है। सो दैट इज़ वाई ओर्स में से प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसको कहते हैं मेटलर्जी। सो दैट वाज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो, दैट वाज इट फॉर द टॉपिक occurrence of metals. I hope everything is clear to you. Any doubt, any query, do let me know in the comment section below. Do follow me on the Instagram @abhishipandey1. I'll meet in the next video. Till then, take care and thanks for watching.